हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए क्लास 10th के पेपर्स लेकर आया हूँ। मेरे पास दो पेपर हैं। सामाजिक विज्ञान का जो आपका आज पेपर हुआ है उसका सेट ए है और सेट बी। आपको देख लेते हैं हम कि आपके ऑप्शन टाइप जो आपने करे थे वो सही करे हैं या गलत करे हैं। 20 ऑप्शन टाइप आए थे आपके पेपर में, उनका मैं सॉल्यूशन आपको कराऊंगा इस वीडियो के अंदर। और मेरे सेट ए का पेपर भी मेरे पास है 10th क्लास का, और सेट बी का, दोनों का मैं आपको बताऊँगा आंसर के साथ में। तो जिस जिस बच्चे का सेट ए का पेपर था और सेट बी का पेपर था उस बच्चे को ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए, और ये वीडियो बहुत काम का होगा 10th क्लास के बच्चों के लिए। आपका पेपर जो अभी आज हाल ही में हुआ है उसके मैं MCQ सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूँ। दोस्तों, ये सब तो आपको पता ही है कि आपका पेपर 80 नंबर का हुआ था और 3 घंटे का था। ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सोशल साइंस का, हरियाणा बोर्ड का। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट ए का पेपर सबसे पहले सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग आंतरिक व विदेशी व्यापार के लिए किस मार्ग का प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए है स्थल मार्ग, ऑप्शन बी है समुद्र मार्ग, ऑप्शन सी है वायु मार्ग, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सरस्वती सभ्यता, उसके लोग आंतरिक व विदेशी व्यापार के लिए सभी मार्गों का प्रयोग करते थे, समुद्री मार्ग का भी, वायु मार्ग का भी। वायु मार्ग का कहाँ करते थे? और स्थल मार्ग का करते थे। दोनों मार्ग का करते थे, स्थल मार्ग का और वायु मार्ग का। नहीं, स्थल मार्ग का और समुद्र मार्ग का, ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन डी लगाया था उसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सेट ए का पेपर है, सेट ए का। सेट ए का पेपर जिन जिन बच्चों का था उनके प्रश्न इसमें मेल खा जाएंगे। सेट बी का भी हम इसके बाद आपको कराएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। किस वेद में आयुर्वेद, चिकित्सा विधि एवं रोगों से संबंधित ज्ञान संकलित है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, ईसाईयत में अनुयायियों का उपासना घर क्या होता है? दोस्तों, वो होता है चर्च, ठीक है। गिरजाघर भी बोलते हैं, चर्च भी बोलते हैं। यहाँ पर हम हिंदी में लिख देंगे गिरजाघर। क्या लिख देंगे? गिरजाघर। ठीक है, गिरजाघर होता है। दोस्तों, अब इसके बाद अगला प्रश्न है, 712 ईस्वी में अविभाजित भारत के सिंध प्रदेश के हिंदू राजा का नाम बताइए। दोस्तों, हिंदू राजा का नाम क्या था? जो 712 ईस्वी में अविभाजित भारत के सिंध प्रदेश के हिंदू राजा थे उनका नाम था राजा दाहिर। क्या नाम था? राजा दाहिर। जिस बच्चे ने राजा दाहिर लिखा था उसने बिल्कुल सही लिखा था। अगला प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को विश्व में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ये सबको पता है, ये मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे जिन्होंने भारत में मिसाइल बनाई थी। अगला प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, भारत में गोवा, दमन, दीव, दादर नगर हवेली आदि प्रदेशों पर किस यूरोपीय शक्ति का अधिकार था? दोस्तों, हॉलैंड के, डच या ब्रिटिश या पुर्तगाली या फिर फ्रांसीसी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। और मिसाइल मैन कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है, सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। सबसे पहला है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकार है। दूसरा है, इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। तो ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है दो नंबर वाला सही है, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन डी है 1 सही है तथा 2 गलत है। दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा इसका 7वें प्रश्न का ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। जिस बच्चे ने ये लगाया था बिल्कुल सही लगाया था। क्लास 10th का पेपर है। अगला प्रश्न नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर कराए जा रहे हैं, बिना बात आपका टाइम नहीं लिया जा रहा है। प्रश्न नंबर 8 है, प्रतिरक्षा एवं विदेशी मामले में संविधान की कौन सी सूची के विषय में है? तो दोस्तों, ये संविधान की संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ सूची। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
ऑप्शन ए है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, दोस्तों ये गलत है। ऑप्शन सी सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी दोस्तों गलत है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। निम्न कथनानुसार भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से उचित विकल्प का चयन करना है। तो कथन 1 है भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। और कथन 2 है 2019 में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 30% थी। और कथन 3 है राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। ये कथन नंबर 4 है इस मामले में भारत का नंबर पूरी दुनिया के देशों से काफ़ी नीचे है। दोस्तों इसमें जो कथन सही है वो है और कथन नंबर 1, कथन नंबर 4 ये दोनों सही हैं, बाकी कथन गलत हैं। तो देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल कथन 1 और 2 सही है, जी एक सही है लेकिन 2 नहीं। ऑप्शन बी है केवल 2 और 3 सही है, नहीं। ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और 4 सही है। ऑप्शन डी है केवल कथन 1, 3 और 4 सही है। दोस्तों इसमें ऑप्शन 1 और 4 सही है, तीसरा भी गलत है। तीसरे में 5% से भी ज़्यादा आएगा, लेकिन इसका सही उत्तर इसमें यही दिया हुआ है 1 और 3 और 4 सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसने ऑप्शन डी लगाया था सही उत्तर लगाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों। श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? दोस्तों श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा 1956 में घोषित किया गया था। कब? 1956 में। अगला प्रश्न है श्रोमणी अकाली दल के चुनाव चिन्ह का नाम लिखिए। दोस्तों उसके चुनाव चिन्ह का नाम है तराजू। क्या नाम है? तराजू। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है लंबे चौड़े क्षेत्र पर एक ही फसल उगाई जाने वाली कृषि प्रणाली का नाम लिखिए। दोस्तों स्थानांतरित कृषि, निर्वाह कृषि, रोपण कृषि या फिर गहन कृषि। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थानांतरित कृषि। हम डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं, आप सब वीडियो को पूरा देख लीजिए, बहुत ही काम आएगा। प्रश्न नंबर 14 है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य का नाम लिखिए। और उड़ीसा, झारखंड, गुजरात या महाराष्ट्र। दोस्तों बॉक्साइट उत्पादक भारत का सबसे बड़ा राज्य है उड़ीसा, जिसमें बॉक्साइट उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, वो है उड़ीसा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है विनिर्माण वस्तु निर्माण किस क्षेत्र की गतिविधि है? दोस्तों प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और उपरोक्त सभी। दोस्तों वस्तु निर्माण द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट में देशों का वर्गीकरण करने में किस मापदंड का उपयोग करता है? दोस्तों विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट में देशों का वर्गीकरण करने में प्रति व्यक्ति आय का उपयोग करता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका, प्रति व्यक्ति आय का। जिसने सही उत्तर लगाया था बिल्कुल सही लगाया था। अगला प्रश्न है संगठित क्षेत्रक की विशेषता बताइए। क्या है? संगठित क्षेत्रक की विशेषता बताइए। ऑप्शन ए है ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। ऑप्शन बी है रोजगार की अवधि नियमित होती है। ऑप्शन सी है सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है दोस्तों बिना मुद्रा का उपयोग किए वस्तुओं का क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है? दोस्तों बिना मुद्रा का उपयोग किए वस्तुओं का क्रय विक्रय करना वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु विनिमय कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 है सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? आरटीआई दोस्तों कब लागू हुआ था? वो लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। 2003, 2005, 2006, 2007। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 अक्टूबर 2005 को। अगला प्रश्न है दोस्तों ये कथन पढ़ने हैं और इसका ये पढ़ना है कारण और बताना है सही है या गलत है। अभी कथन ये है भारत ने 1991 के प्रारंभ में उदारीकरण की प्रक्रिया को आरंभ किया। दोस्तों सही है बिल्कुल। इसका कारण देखते हैं क्या था।
विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन ए है अभिकथन ए और कारण आर दोनों असत्य हैं, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों, अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण गलत है, तो ये भी गलत है दोस्तों। अब ऑप्शन सी है अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है, ये उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 हो चुका है दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 20 था। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, हमारे पास जो दूसरा पेपर है सेट बी का, उसमें कैसे प्रश्न आए थे। ये दोस्तों सेट ए का पेपर है जिसके हमने 20 ऑप्शन टाइप आपको कंप्लीट करा दिए। अब हम सेट बी का पेपर देखते हैं, जिन बच्चों का सेट बी का पेपर था वो कैसा आया था। तो चलिए इसके हम और MCQ सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं डायरेक्ट। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है सेट बी में हरियाणा बोर्ड के पेपर में, निम्न कथनानुसार भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से उचित विकल्प का चयन कीजिए। ये प्रश्न तो पढ़ा सा लग रहा है दोस्तों। ये प्रश्न हमने सेट ए में भी पढ़ा है। सेट ए में प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां। एक मिनट देख लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों, प्रश्न नंबर 10वां प्रश्न है और इसका सही आंसर हमने लगाया था ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर लगाया था, जिसमें पहला और चौथा कथन सही था। इसमें भी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल पढ़ा हुआ प्रश्न है, एक बार पढ़ के देख लीजिए। बिल्कुल, भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। बिल्कुल सही। 2019 में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 30% थी, ये गलत है। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है, नहीं दोस्तों 5% से भी ज़्यादा है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों से काफ़ी नीचे है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1, 3 और 4 सही है। वैसे इसमें 3 सही नहीं है, 3 में 5% से भी ज़्यादा आना था, लेकिन इसमें कम लिख रहा है। लेकिन इसमें आंसरों में यही आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन ऑप्शंस में यही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की ओर। सेट बी के पेपर में प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों ये प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया। 1956 में किया गया था और ये सेट ए का 11वां प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3, श्रोमणी अकाली दल के चुनाव चिन्ह का नाम लिखिए। दोस्तों तराजू। ये दोस्तों तीसरा प्रश्न है सेट बी में और ये 12वां प्रश्न है सेट ए में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लंबे चौड़े क्षेत्र पर एक ही फसल उगाई जाने वाली कृषि का नाम लिखिए। दोस्तों वो स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और ये है सेट ए का 13वां प्रश्न। सेट ए का दोस्तों 13वां प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य का नाम लिखिए। दोस्तों वो है उड़ीसा और ये सेट ए का दोस्तों 14वां प्रश्न है। बिल्कुल 14वां प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विनिर्माण वस्तु निर्माण किस क्षेत्र की गतिविधि है। दोस्तों द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है वस्तु निर्माण। और ये 6ठा प्रश्न है सेट बी में 10वीं क्लास में और ये 15वां प्रश्न है सेट ए में जो पेपर हुआ है अभी हाल ही में 2026 में। 7वां प्रश्न है दोस्तों, विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट का वर्गीकरण करने में किस मापदंड का उपयोग करता है। दोस्तों प्रति व्यक्ति आय का उपयोग करता है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी। और ये सेट ए में दोस्तों 7वां प्रश्न है, यहाँ पे सेट बी में और सेट ए में दोस्तों 16वां प्रश्न है। सेट ए में कौन सा 16वां प्रश्न है, देख लीजिए जाके। और 8वां प्रश्न है दोस्तों, संगठित क्षेत्र की विशेषता क्या है। दोस्तों ऑप्शन ए है ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। ऑप्शन बी है रोजगार की अवधि नियमित होती है। ऑप्शन सी है सरकारी नियमों विनियमों का अनुपालन करना होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही दोस्तों। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और ये सेट बी में 8वां प्रश्न है और सेट ए में दोस्तों ये प्रश्न है 18वां नहीं 17वां प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिना मुद्रा का प्रयोग किए वस्तुओं का क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है। दोस्तों वस्तु विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय। बिना मुद्रा का उपयोग किए वस्तुओं का क्रय विक्रय करना उसे कहते हैं वस्तु विनिमय। और ये यहाँ पे सेट बी में 9वां प्रश्न है और सेट ए में दोस्तों ये 18वां प्रश्न है। चाहे देख लीजिएगा, बिल्कुल मेरे पास दोनों पेपर हैं, मैंने आपको बता रहा हूँ। 10वां प्रश्न है दोस्तों, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था। दोस्तों सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 में। कब, 12 अक्टूबर 2005 में।
लागू हुआ था। और यहाँ पर ये 10वां प्रश्न है और सेट ए में दोस्तों ये 19वां प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग आंतरिक व विदेशी व्यापार के लिए किस मार्ग का उपयोग करते थे? दोस्तों बिल्कुल सही, ये मैंने पढ़ा है, स्थल मार्ग और समुद्र मार्ग का उपयोग करते थे, इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और ये पहला प्रश्न है सेट ए में, और सेट बी के अंदर ये 11वां प्रश्न है। देख लीजिए, सेट बी के अंदर 11वां प्रश्न है, सेट ए के अंदर पहला प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, किस वेद में आयुर्वेद चिकित्सा विधि एवं रोगों से संबंधित ज्ञान संकलित है? ये 12वां प्रश्न है सेट बी में और दूसरा प्रश्न है सेट ए में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, अथर्ववेद। जिसने अथर्ववेद लगाया था बिल्कुल सही उत्तर लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। ईसाइयत में अनुयायियों का उपासना घर क्या कहलाता है? दोस्तों चर्च कहलाता है या गिरजाघर कहलाता है? और ये यहाँ पर 13वां प्रश्न है। और सेट ए में दोस्तों, सेट ए में ये दोस्तों दूसरा प्रश्न है, सेट ए में दोस्तों तीसरा प्रश्न है, तीसरा। यहाँ पर 14वां प्रश्न है दोस्तों और सेट ए में चौथा प्रश्न है। 712 ईस्वी में अविभाजित भारत के सिंध प्रदेश के हिंदू राजा का नाम बताइए। उसका नाम था दोस्तों राजा दाहिर। क्या नाम था दोस्तों? राजा दाहिर, राजा दाहिर नाम था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को विश्व मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? वो है दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और इसमें ये 15वां प्रश्न है और सेट ए में दोस्तों ये 5वां प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 16वां प्रश्न, भारत में गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली आदि प्रदेशों पर किस यूरोपीय शक्ति का अधिकार था? दोस्तों पुर्तगाली सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पर सेट बी में ये 16वां प्रश्न है, सेट ए में दोस्तों ये 6ठा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 17वां प्रश्न है दोस्तों, सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार करें और दिए गए विकल्पों के आधार पर उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए, प्रश्न नंबर 1 है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकारी है। और नंबर 2 है इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। दोस्तों ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 1 और 2 दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं दोस्तों। और यहाँ पर ये 17वां प्रश्न है और ये सेट ए में दोस्तों ये प्रश्न नंबर क्या है? 17वां प्रश्न कौन सा नाम है? 7वां प्रश्न है, सेट ए में दोस्तों 7वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं दोस्तों, प्रतिरक्षा एवं विदेशी मामले में संविधान की कौन सी सूची के विषय में है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 18, ऑप्शन ए। यहाँ पर ये 18वां प्रश्न है और सेट ए में दोस्तों ये 8वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19वां देखते हैं, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? ऑप्शन ए है ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी है ये एक ही धर्म को राजकीय धर्म बताता है, दोस्तों ये गलत है, यही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर ये 19वां प्रश्न है और सेट ए में दोस्तों ये 9वां प्रश्न है। सेट ए के अंदर जो हमारे पास ये सेट ए का जो पेपर है इसके अंदर दोस्तों ये 9वां प्रश्न है और ये सेट बी का पेपर है जिसे हम आपको अभी बता रहे हैं। सेट ए का पेपर हम बता चुके हैं। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है अभिकथन है, इसको देखना है। अभिकथन है भारत ने, और सही गलत बताना है, भारत ने 1991 के प्रारंभ में उदारीकरण की प्रक्रिया को आरंभ किया। इसका कारण था विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। बिल्कुल सही दोस्तों, दोनों सही हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इसको अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। 2 कोड के पेपर हमने आपको यहाँ पर करवा दिए, सेट ए और सेट बी। इसका हमने सॉल्यूशन आपको कराया है। दोनों सेट के पेपर हमने अच्छे से देख लिए, दोनों सेम आए थे, बस क्वेश्चन अलग थे। आपके कितने क्वेश्चन सही गए कितने गलत गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मोस्ट।